सावधानी से कथा सुनिएगा और अपने चित्त में उतारिए। शिव महापुराण की कथा जिसके घर में चल रही है, जिसके टीवियों पर चल रही है, जिसके फेसबुक यूट्यूब पर चल रही है, जिसके मोबाइलों में चल रही है, घर में भले 5 मिनट शिव महापुराण की कथा चले, पर प्रतिदिन अपने मोबाइल को चालू कर 5 मिनट शिव पुराण चालू कर छोड़ दिया। घर में टीवियों पर अगर कथा आए तो भले सुनो चाहे नहीं सुनो, 5-10 मिनट उस टीवी को चालू कर छोड़ा करो, जिससे वो शिव महापुराण के शब्द हमारे घर के वातावरण को शुद्ध करें। प्रभु बाबा भोलेनाथ ने कहा, पार्वती जब चौसर खेलते समय तूने मेरे वस्त्र लिए, मैं जल क्रीड़ा करने के लिए, जल में तप करने के लिए बैठा, तप के करने से मेरे शरीर से पसीना बह निकला, उस पसीने से 5 धाराएं प्रकट हो गईं। उस 5 धारा से गंगा जी की गोद से मेरी ये 5 बेटियां प्रकट हुई है। पहली जया, दूसरी विषहरा, तीसरी शामली बारी, चौथी देव और 5वीं दोतली। ये 5 कन्या शंकर जी की 5 बेटियां। उसी समय पर माता पार्वती ने गंगा जी के जल को हाथ में लेकर कहा, गंगा तू मेरी बहन है, मेरे गर्भ से तो संतान नहीं हुई, पर तूने मेरे बच्चों को पाला पोसा बड़ा किया, इसलिए तेरे घाट पर आने वाला व्यक्ति शंकर जी के साथ तेरा स्मरण करेगा और जो हर हर गंगे बोलेगा, गंगा उसको तेरे स्नान का पुण्य घर बैठे मिल जाएगा। हर हर गंगे बोलो जम के। केवल गंगा के साथ उसी दिन से हर हर शब्द जुड़ गया और जिंदगी हो गई आपकी बोलते बोलते। आपको अभी तक नहीं मालूम होगा कि हर हर गंगे क्यों बोलते। जीवन हो गया भैया। शिव महापुराण में एक एक संवाद है। चावल क्यों लगाना चाहिए, शिव जी को कंकु क्यों नहीं लगाया जाता, शंकर को कुंकू नहीं लगता, रोली नहीं लगती, क्योंकि भगवान शंकर जब एक बार बैठे थे तो एक भगत ने शिव जी का कुंकू अभिषेक कर दिया था। कुंकू अभिषेक करा, इतने में माता जगत जननी जगदम्बा उसी समय पर आ गई। पार्वती ने शंकर जी के ऊपर से रक्त की धार जब बहते हुए नीचे आई, भोलेनाथ जी के शरीर से रक्त बहता देखकर माता पार्वती को क्रोध आ गया। पार्वती ने उसी समय पर श्राप देना चाहा। शिव जी ने कहा, पार्वती उसने कुंकू अभिषेक करा है और तू श्राप दे रही है। पार्वती ने कहा, मैं जान नहीं पाई, पर भोलेनाथ आपसे वचन देती हूं कि आज के बाद आपके शरीर पर यह रक्त ना देखूं। इसलिए आज तक शंकर जी के शिवलिंग पर कभी कंकु नहीं चढ़ाया जाता, कुंकू नहीं चढ़ाया। शिव जी को चंदन चढ़ेगा, हल्दी चढ़ेगी, अष्टगंध चढ़ेगा, गुलाल चढ़ेगी, अबीर चढ़ेगा, पर कुंकू शंकर को कुंकू नहीं। जैसे अधिक मास के महीने में, अब ये जो अधिक मास आ रहा है ना, आपके लिए तो लाभदायक है, समझ लो ये कथा। अधिक मास के महीने में जैसे पहले दिन का अधिक मास होता है, ऐसे 5वां दिन का जो अधिक मास होता है, पंचमी तिथि का, पंचमी तिथि का अधिक मास शास्त्र कहता है कि जिसके घर में संपदा की कमी हो, पैसा आ ही नहीं रहा हो, सब दूर उलझ गया हो, बहुत टेंशन चल रहा हो, 3 साल में एक बार अधिक मास आता है। अधिक मास की पंचमी तिथि के दिन गन्ने का रस, गन्ने का रस जानते हो, ईख का रस, गन्ने का रस तुलसी जी के क्यारे में हाथ में लेकर 7 बार अपना नाम और गोत्र बोलकर छोड़ दो। जिंदगी में 3 साल में तो करोड़पति बनकर बैठ जाओगे, कभी लक्ष्मी की कमी नहीं आ सकती। अगला अधिक मास आएगा तो तुम तैयारी में बैठे रहोगे कि फिर पंचमी तिथि आए, फिर मैं गन्ने का रस डाल। केवल अधिक मास में होता है, अधिक मास के सिवा नहीं कर सकते, केवल अधिक मास, अधिक मास के अंतर्गत करें। और आपको तो मौका मिल रहा है, ज्येष्ठ का अधिक मास है इस साल, बड़े प्रेम से आनंद में। और हम तो निमंत्रण दे रहे हैं आपको कि अधिक मास में मुंबई में महेश्वरी समाज द्वारा विष्णु महापुराण विष्णु पुराण की कथा है। और आप सब भी विष्णु महापुराण की कथा में पश्चिम मुंबई महेश्वरी भवन श्रवण करने पधार।
विष्णु महापुराण। अधिक मास का महीना भगवान शिव के स्मरण का माह, ठाकुर जी के भजन का महीना, भगवान नारायण के लाड़ लड़ाने का महीना। खूब प्रेम से भजन करो, जितना भजन कर सकते हो उतना, और काउंट कर कर नहीं कि कितना भजन करा है। कई लोग हाथ में वो बटन दबाते रहते हैं, राम 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 राम। काउंट नहीं करना है, कर लो जितना कर सकते हो। अधिक मास के महीने में जितना पुण्य कमा सकते हो कमाओ। भजन चित्त धरिए। आज शिव महापुराण की कथा कहती है, माता पार्वती के सम्मुख में पांचों कन्याओं को देखकर गंगा जी के सम्मुख में जब बात प्रसिद्ध करी, तब माता पार्वती से शिव जी ने कहा, ये मेरी 5 बेटियां हैं। पार्वती जी ने पांचों को गले से लगाया। भगवान भोलेनाथ बोले, पार्वती ये जल की तरंगों में प्रवाहित होने के कारण इनका शरीर सर्प की आकृति में रहेगा। सर्प की आकृति। और वो 5 कन्या शंकर भगवान की 5 सर्प रूप की बेटियां हुई। सर्प रूप। आज भी नाग पंचमी के दिन घर के दरवाजे पर, घर के दोनों ओर, अब इधर पूछते हैं कि नहीं पूछते मालूम नहीं, पर नाग पंचमी के दिन 5 सर्प यहां बनाते हैं। 5 सर्प बनाए जाते हैं। वो शंकर भगवान की 5 बेटियां बनाई जाती है और नाग पंचमी के दिन उनकी पूजन होती है। नाग पंचमी। भगवान शिव की आराधना का केंद्र बिंदु है। भगवान शिव का सुखमूल स्थापित करने वाली है। भगवान भगवान शिव ने 5 कन्याओं को आशीर्वाद दिया, माता पार्वती को समझाया, ज्ञानोपदेश प्रदान किया। समय आया और आज भगवान शिव विराजमान थे और भगवान शंकर के नयन बंद करने पर शिव जी के नयन से बंद करते ही एक अश्रु निकला। उस आंसू से अंधकासुर का जन्म हो गया। और जैसे ही अंधकासुर जन्मा, माता पार्वती ने उस बालक को गोदी में ले लिया। पार्वती ने जैसी गोदी में लिया, ये मेरा पुत्र है। भगवान शिव बोले, पार्वती इसको उठाकर समुद्र में फेंक दे। पार्वती जी ने समुद्र में बालक को नहीं फेंका। महाराज मैं इसको फेंकूंगी नहीं, आपके शरीर से प्रकट हुआ है, ये आपका पुत्र है। भगवान भोलेनाथ बोले, पार्वती मेरे नयन बंद करने पर अगर प्रकट हुआ है तो उसकी कोई तुलना, कोई मान्यता नहीं। फेंक दे इसको समुद्र में। पार्वती मैया ने नहीं फेंका। थोड़ा रिटर्न बढ़ा। पार्वती मैया नहीं फेंकी। और जब माता पार्वती ने, बस ठीक है, पार्वती मैया जब नहीं फेंकी, शिवजी ने फिर कहा, पार्वती इस बालक को फेंक समुद्र में। पार्वती ने नहीं फेंका। ये आपका पुत्र है, मैं नहीं फेंकूंगी। बहुत समझाया, नहीं माना। शिव जी को क्रोध आया। तब माता पार्वती ने अंधकासुर को समुद्र में डाला। डालते ही उस बालक को हिरण्याक्ष ने पकड़ लिया। हिरण्याक्ष ने उसको पाल पोस कर बड़ा करा। हिरण्याक्ष को बड़ा करा। समय आया, जैसे हिरण्याक्ष ने जैसे ही अंधकासुर को बड़ा किया, पाल पोस कर तैयार किया, समय आने पर भगवान नारायण ने बराह अवतार धारण कर हिरण्याक्ष के प्राणों को हर लिया। पृथ्वी को लाकर
जल के ऊपर ठहरा दिया, तब उस अंधकासुर को क्रोध आया और अंधकासुर ने ब्रह्मा जी का तप कर कर वर प्राप्त करा। ब्रह्मा जी से मांगा, ब्रह्मदेव मैं वैसे तो वीर हूं पर मुझे वर देना है तो वर दीजिए, ऐसा वर दो। अंधकासुर को मालूम था कि मैं अपनी मां के गर्भ से पैदा ही नहीं हुआ। तो अंधकासुर ने मांगा, जिस दिन मैं अपनी मां को गलत दृष्टि से देख लूं, जिसने मुझे अपनी गोद में खिलाया हो उसको अगर गलत दृष्टि से देखूं तो मेरे प्राण छूट जाएं। क्योंकि अंधकासुर को तो ये मालूम था कि मेरे कोई मां है, पर उसको कौन बताए कि तू पार्वती की गोद में खेला है। पार्वती की गोद, जिस दिन मैं अपनी मां को अगर गलत दृष्टि से देखूं उसी दिन मेरे प्राण छूटे, बस उस दिन मेरा अंतिम समय हो। ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु। और अंधकासुर बड़ा हो गया, आनंद सुख स्थापित हो गया, चारों तरफ सत्ता ही सत्ता अंधकासुर की हो गई, किसी को पृथ्वी पर रहने ही नहीं देता, सब घबरा गए। तब अंधकासुर ने अपने दूतों को बुलाकर कहा, जाओ सबसे सुंदर जो नारी हो, सबसे सुंदर जो कन्या हो, उससे मैं विवाह करूंगा, मेरे लिए लाओ। इतने में एक दूत बोला, जो सबसे सुंदर थी, जो सबसे अति रमणीय थी, उसने तो शंकर जी को पति बना लिया। अरे तो क्या हुआ, शिव को पति बनाया है, उसको मैं अपनी पत्नी बनाऊंगा। कहां रहती है? कैलाश पर। और बताओ, मां के लिए गलत दृष्टि रखकर अंधकासुर चला कैलाश पर, और आज माता पार्वती उसी समय पर सुंदर भगवान शिव के लिए आनंदमय सुंदर भांग को घोट रही। क्यों घोट रही? कई लोग कहते हैं शंकर जी को भांग प्रिय है। कौन सी पुराण में लिखा है कि शिव जी को भांग प्रिय है? कहीं लिखा? अरे बोलो तो। पूरी शिव महापुराण में, भागवत पुराण, नर्मदा पुराण, गर्ग संहिता आदि आदि के जितने शास्त्र, जितने प्रमाण देने वाले पुराण हैं, कहीं नहीं लिखा कि शंकर जी को भांग प्रिय है। शिव को भांग प्रिय नहीं है भैया। वो तो शंकर जब वो, आपको मालूम है ना, मंथन में जब विष निकला था, विष शिव जी ने पिया था, उसकी बूंदें नीचे गिर गई थी, उससे भांग धतूरा उत्पन्न हो गया था। शंकर जी के पास में भांग रखी है, पी नहीं रहे। क्यों? शंकर जी के पास में जब भांग रहती है, चारों तरफ से जब हवा आती है, तो शिव जी ने जो जहर पिया है उससे कंठ नीला पड़ गया है। वो भांग की हवा से शंकर जी के गले को ठंडाई मिलती है। शंकर जी भांग पीते नहीं है, पर दुनिया के लोगों ने तो शंकर जी को बदनाम कर दिया। शिव जी की प्रिय, तो शिवरात्रि पे लोग घोट घोट के शंकर जी को भी भोग लगा दे और खुद भी पी जा ले। शिव जी की प्रिय, खूब घोटो। प्रियता ने समुद्र मंथन में अमृत किसके हिस्से में आया था? देवताओं। विष किसके हिस्से में आया? अरे बोलो, शंकर भगवान। जो अमृत पिए वो देव, जो विष पिए वो महादेव। ताजी रोटी किसकी किस्मत में होती है? घर की बहू बेटियों के। ठंडी रोटी किसकी किस्मत में होती है? घर की डोकरी के, घर की वृद्ध। क्यों? मां भले रसोई घर में नहीं जाती, पर रसोई घर में प्रत्येक सांस, आप भी सांस होगी, प्रत्येक सांस घर में बहू जब भोजन बनाती है तो एक बार सांस घर में राउंड लगा कर आती है, चौके में देख कर आती है डब्बे में रोटी कितनी बची है, डब्बे में रोटी कितनी बची है।
क्योंकि बहू अगर ज्यादा रोटी होगी तो उठाकर गाय को डाल देगी, तो जब सास जीमने बैठती है तो कहती है बेटा मुझे वो ठंडी रोटी ला दे। क्यों? सास को मालूम है ना बहू खाएगी, ना बेटा खाएगा, ना पति को खान दूंगी और ना कोई खाएगा, आखिरी में वो गाय के मुंह में चली जाएगी और इतनी रोटी बहू फेंकेगी, दिल मेरा दुखेगा। तो घर की बूढ़ी माँ कहती है मुझे ठंडी अच्छी लगेगी, कड़ी के साथ, दाल के साथ मैं ठंडी रोटी खा लूंगी, ला दे दे। और बहू ने ठंडी रोटी लाके मम्मी को दे दी, माँ ने खा ली। उसी तरह क्या शंकर भगवान को अमृत प्रिय नहीं था? अरे बोलो तो, था ना प्रिय। अगर देवताओं को अमृत अच्छा लग रहा है तो भोलेनाथ जी को भी अमृत अच्छा लग रहा है, पर शंकर भगवान ने सोचा अगर मैं अमृत पीऊंगा तो विष कौन पिएगा, इसलिए एक काम करता हूं, तुम सब गर्म रोटी खाओ, मैं ठंडी खा लेता हूं। इसी को कहते हैं महादेव। और मेरे भारत की भूमि की जो वृद्ध माताएं हैं, भारत के भूमि की जो बूढ़ी बूढ़ी माँ है, ये भी महादेव से कम नहीं है, जो रोज घर में विष को धारण कर रही है, रोज घर में कुछ ना कुछ घूट पी रही है। पांच बेटियों का चरित्र यहां वर्णन किया। अंधकासुर मां जगतजननी के सम्मुख में पहुंच गया, माता के सामने। सभी देवियों में सर्व सुंदर अगर कोई देवी है, सर्व सुंदर, तो कौन? मां जगतजननी जगदम्बा। आपके यहां पर नवरात्रि में देवी बैठती है? अगर देवी जी की मूर्ति भी बैठती होगी ना तो आप उसको देखते रह जाओ, इतनी सुंदर मां की मूर्त होती है। और तेरी प्रतिमा इतनी सुंदर, तू कितनी सुंदर हो। सोचो, मां की मूर्त इतनी सुंदर है तो मां कितनी सुंदर है, कितना सुंदर। जगदम्बा भवानी को देखा, अंधकासुर ने देखकर भवानी मैया के सम्मुख में खड़े होकर कहा, अरे ये ओगड़ी भस्मी रमाने वाला, जटा जूट बांधने वाला, उसको पति बनाकर बैठी हो, मुझे देखो, इतना तो मां से कहना था। और उसी समय भोलेनाथ जी को क्रोध आ गया, क्रोध, शिव को क्रोध आया और बाबा भोलेनाथ ने उसी समय पर अंधकार। ओम श्री शिवाय। नमस्ते हम दर्शकों, आज की कथा में पंडित प्रदीप जी मिश्रा ने रायपुर छत्तीसगढ़ में जो कथा चल रही है उसके दौरान बहुत सारे उपाय बताए और साथ ही जो है शिव पुराण का जो है वाचन किया है। इसके साथ में जो है उन्होंने जो है भगवान शंकर और पार्वती का जो है वाचन यहाँ पर किया है। जो भी चित्र दर्शन उन्होंने किया है वो भी बहुत अच्छी तरीके से किया है। तो अगर आप भी जो है कथा को ध्यान से नहीं सुने हैं तो एक बार और कथा को ध्यान से सुन लीजिए। और अगर आपने कथा को ध्यान से सुन लिया है तो आगे आने वाली कथा को सुनने के लिए प्रतिदिन आपको इस चैनल पर जो है कथाएँ मिलती रहेंगी। जो भी जहाँ का स्थान पर भी जो कथाएँ चल रही है वो जो है आपको इस चैनल के माध्यम से जो है प्रतिदिन 2 भाग में जो है कथा मिलती रहेगी। तो आपको भी जो है डेली कथा देखनी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास में आ रहे बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको समय पर कथा का अपडेट मिलता रहे। मिलते हैं अगली कथा में, तब तक के लिए हर हर महादेव।